अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लगभग 1 से 2 महीने में होंगे। उससे पहले एमआईएम ने अगर सबसे पहला कोई कैंडिडेट अनाउंस किया है तो महागामा विधानसभा से एक उम्मीदवार यानी कि एक खातून साहब को टिकट देने का ऐलान किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब चुनाव ऐलान हो जाएगा कि कब होंगे और नामांकन होगा तो आपका ही नाम, आप ही हमारे यानी पतंग छाप के निशान पर चुनाव लड़ेंगी। ये वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शाकिर अंसारी साहब ने पहले ही आश्वासन दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। एमआईएम ने महागामा विधानसभा में एक मुस्लिम महिला को अपना उम्मीदवार बनाने की पूरी कोशिश की है। जी हाँ, आपको बता दें कि इंजीनियर शाहिद इकबाल साहब को एमआईएम ने अपने बेटी को चुनाव लड़ाने के लिए कहा और उनकी बेटी इस बार वहां से चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें, इंजीनियर शाहिद इकबाल साहब 2014 में जेवीएम नामक पार्टी से चुनाव लड़ी थी, जिसका निशान था कि कंघी, लेकिन उन्होंने अपनी दम पर, अपने वजूद पर वहाँ पर 39,000 वोट लाकर ये सबको दिखा दिया था कि यहाँ पर उनकी ताकत कितनी है। यानी कि 2014 में उन्होंने अपनी पार्टी नहीं बल्कि अपने दम पर ये ऐलान किया था कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने आधे से भी कम वोट में गिरा दिया था। जी हाँ, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 18,000 वोट मिले थे, जबकि उनको 39,000 के करीब वोट आया था। आपको बता दें, इसके बाद जब उन्होंने 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2019 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, जिस वजह से उन्होंने वहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा और वहाँ पर 2019 विधानसभा चुनाव में एमआईएम ने उम्मीदवार उतारा था अशोक कुमार सिंह को। तब अशोक कुमार सिंह वहाँ पर 5,000 वोट लाए थे। अब आप समझ सकते हैं कि एमआईएम पार्टी वहाँ पर पहली बार आई थी, पहली बार चुनाव लड़ा था। जब एमआईएम पार्टी को कोई नहीं जानता था तब एमआईएम पार्टी वहाँ पर 5,000 वोट लाती है। आप लोग समझ सकते हैं, सिर्फ एक विधानसभा के अंदर। और अब यानी कि 10 साल के बाद एमआईएम पार्टी को वहाँ पूरी की पूरी प्रदेश अध्यक्ष ने हर ज़िले में पहुँचा दिया है। अब एमआईएम पार्टी का नाम और रौब कायम हो चुका है। तो अब अगर इस सीट पर शाहिद इकबाल साहब की बेटी लड़ती हैं, यानी जब उन्होंने उस ज़माने में 39,000 वोट लाया था, और अगर आप माने तो एमआईएम का भी पिछली बार का अगर 5,000 वोट जोड़ लें तो लगभग 41,000 वोट हो जाएगा लगभग, और नहीं 45,000 लगभग वोट हो जाएगा। और एमआईएम का और दबदबा बढ़ा है, यानी कि 40-50 हज़ार और वोट आ जाते हैं तो एमआईएम पार्टी वहाँ से विधानसभा का चुनाव जीत जाएगी आराम से। ये बात आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।